वेलकम टू एच एस पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम धमाकेदार टॉपिक होने वाला है दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की जो अमेंडमेंट है। तो जितने भी आपकी सेक्शंस है, धाराएं हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट धारा कहाँ से होने वाली है, 350 से 399 तक जितने भी इंपॉर्टेंट धारा है उसको आज गो थ्रू करने वाले हैं। इसमें हम जन स्वास्थ्य के बारे में, सफाई के बारे में, डिजीज के बारे में, जितनी भी धाराएं लागू होते हैं उन सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये पीडीएफ हमने जो एमसीडी की ऑफिशियल पीडीएफ है ना, 100+ पेज की पीडीएफ है, उसको समराइज करके हमने 10 से 12 पेज के अंदर ये पीडीएफ को बनाया, जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, ये पीएचआई के लिए या फिर एएमआई के लिए जितने भी डीसीएसबी के अंदर एक्ट वाली पोस्ट है वहाँ पे एक्ट पूछता है, क्योंकि सर्विलेंस वर्कर के इन्होंने एक्ट पूछा था, 2 एक्ट पूछे थे और मुझे लगता है ये पीएचआई के अंदर भी ये पूछने वाला है। तो इस वजह से हम ये वाला टॉपिक करवा रहे हैं, सबसे और टॉपिक है। और कई लोगों को कमेंट भी आया था कि सर एमसीडी एक्ट करवा दो, एमसीडी एक्ट करवा दो, तो हम एमसीडी एक्ट की वीडियो लेकर आ गए। ठीक है, तो जितने भी हमसे न्यूज़ टाइम जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और हाइप जरूर किया करो। एक लाइक और हाइप से आपको कुछ नहीं जा रहा, आपका एक लाइक और हाइप हमें मोटिवेशन देगा कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाए इस फील्ड के अंदर। ठीक है, तो जितने भी न्यूज़ स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। और उसके बाद जितने भी ओल्ड क्लासेस हो चुकी है उनको देखना ना भूलें, क्योंकि उनमें भी हमने एक्यूरेट तरीके से इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू करवाए हैं, जाकर उनको भी देखो, इसको भी देखो। तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर नेक्स्ट टॉपिक्स ये करो, तो वही टॉपिक करवाएंगे। जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे वही टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के, बिना किसी एक्सक्यूज के। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। संरक्षण और सफाई बागपत धारा 350 के बारे में बताया। सड़कों की रोजाना साफ सफाई और कूड़ा करकट की गंदगी हटाने की व्यवस्था, ये धारा 350 के अंदर आपको दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 351, निगम के क्षेत्र में इकट्ठा कूड़ा करकट निगम की संपत्ति माना जाएगा। ये आपके 351 धारा के अंदर। 352 धारा के अंदर आप कूड़ा फेंकने के लिए नगर निगम की तरफ से डिब्बे, डिपो और स्थान तय किए जाएंगे। ये आपका 352 है। 353 में घर के मालिकों और किराएदारों को कर्तव्य है कि वे अपने कूड़े और इकट्ठा करके तय जगह पर डालें। ठीक है, ये आपका 353 के अंदर हो गया। 354 के अंदर आपका गंदगी और दूसरी सामग्री को इकट्ठा कराना और इकट्ठाने की व्यवस्था करना, ये 354 धारा के अंदर है। 350 के अंदर क्या आपका गंदगी हटाना, ठीक है, कूड़ा करकट गंदगी हटाना। 351 में आपका जो कूड़ा करकट है उसको निगम की संपत्ति माना जाएगा। ठीक है, फिर जो भी 352 उसमें कूड़ा करकट जिसका आपने जितने भी डिपो वगैरह उनका स्थान तय किया जाएगा, ये आपको यहाँ पर टकवाना है। ठीक है, और 353 में क्या, घर के मालिकों को कूड़ा इकट्ठा करने के लिए इस जगह पर डाले हुए रहना पड़ेगा। ठीक है, 351 में क्या, आपका गंदगी और दूसरी सामग्री को इकट्ठा करने के लिए हटाने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये बाग फर्स्ट के संरक्षण और सफाई के एक्ट है, पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। नेक्स्ट आपका भाग 2 सक्षम सफाई। 355 में क्या, निगम एजेंसी के जरिए गंदगी और दूसरी सामग्री को इकट्ठा करके हटाना, 355 के अंदर आपके आ रहा है। 356 के अंदर आपका कारखानों, कार्यशालाओं और आदि में जमा हुए कूड़ा करकट हटाने की प्रावधान, ये आपका 356 के अंदर है। 357 के अंदर आपका किसी भी परिसर कूड़ा करकट जमा करने पर रोक, ये आपके 357 में। 358 में आयुक्त को अधिकार है कि वे किसी परिसर को साफ सुथरा करवा सकता है, ये 358 में आएगा। 359 के अंदर आपको क्या आएगा, सार्वजनिक शौचालय मूत्रालय की व्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन शायद पूछा था सर्विलेंस वर्कर, शायद बताऊंगा आगे आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा था, पर ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लेना है उसको। तो ये देखो, आप जाना एमसीडी की साइट पर जाना, वहाँ पर ये वाली एक्ट वाली पीडीएफ डाउनलोड करना। ये कम से कम 100+ पेजों के अंदर है पीडीएफ। आप वो पागल हो जाओगे कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं। हमने उसको समराइज करके मात्र 10 से 12 पेज के अंदर पीडीएफ बनाई है। और एक्ट है अपने जो अपने काम के, वही हमने इसे वीडियो के अंदर लिए, इस वीडियो के अंदर डाले। और हाँ, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं ये वाली पीडीएफ डालने वाला हूँ। इतने ही बच्चे हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले, इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और उसकी पीडीएफ मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका शौचालय मूत्रालय। 360 धारा में के अंदर क्या होना चाहिए, आपकी शौचालय मूत्रालय का निर्माण करवाना। 61 में नई इमारत और शौचालय का मूत्रालय का निर्माण अनिवार्य है। 362 में आपका मजदूरों के लिए शौचालय मूत्रालय की व्यवस्था। 363 में आपके बाजार आदि के लिए शौचालय मूत्रालय की व्यवस्था। 364 में आपकी निजी शौचालय के प्रावधान।
ठीक है। नेक्स्ट आपका भीड़ भाड़ वाले भवन और रहने लायक न रहने वाले भवनों का जो भी आपको क्या करना है क्या नहीं करना उसके लिए धारा दी गई है। 365 के अंदर दी गया है बहुत भीड़ भाड़ वाले भवन को हटाना, ठीक है। जर्जर भवन होगा उसको हटाना पड़ेगा, जहाँ भीड़ भाड़ एरिया वहाँ पर गिरने से कोई दुर्घटना हो सकती है। धारा 366 के अंदर आयुक्त को अधिकार है कि वह अपने रहने लायक न होने वाले भवनों को सुधार की मांग कर सकता है, सही है। 367 में आपका सुधार कार्य के लिए की गई सूचना का पालन करवाने के लिए प्रावधान। 367 में आपका आयुक्त को अधिकार है कि वह रहने लायक न होने वाले भवनों को तोड़ने का आदेश दे सकता है। 369 में आपका है अस्वास्थ्य का झोपड़ी और शेष हटाने के लिए प्रावधान है। जो भी आपकी जर्जर भवन होती हैं, ये टूटे फूटे भवन होते हैं, रहने योग्य भवन है, उनको हटाने का तोड़वाने का सब काम इस एक्ट के अंदर दिया गया है 365 से 369 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका धोबी नियमन एवं खतरनाक बीमारियां जो आपकी डेंजर डिजीज फैलती है ना, उनको कंट्रोल करने के लिए एक्ट दिए गए हैं। 370 आपका धोबी को सार्वजनिक स्थानों पर कपड़े धोने पर रोक, ताकि अन्य लोगों की बीमारी नहीं फैल सके। नेक्स्ट आपका 371 खतरनाक बीमारी के मामले में जानकारी देना अनिवार्य है। मान लो किसी को हेपेटाइटिस बी हो गया, HIV हो गया, और भी खतरनाक बीमारी हो गई तो उसकी जानकारी देना अनिवार्य है। नेक्स्ट आपका 372 खतरनाक बीमारी वाले मरीज को अस्पताल ले जाने का प्रावधान है। 373 आपका इमारतों और वस्तुओं के संक्रमण खत्म करने के लिए साफ सफाई का प्रावधान है, ठीक है। ये आपके दो भी नियम खतरनाक बीमारी एक्ट है, 1, 2, 4 एक्ट है, 4 एक्टों को पढ़ लेना। नेक्स्ट आपका खतरनाक बीमारी के संबंधी प्रावधान भाग 2। पहली धारा इसके अंदर आपको 374 संक्रामक झोपड़ी या शेष को नष्ट करना, जो संक्रामक झोपड़ी वगैरह शेष हो उसको नष्ट करना ताकि एक दूसरे से बीमारी नहीं फैल सके। नेक्स्ट आपका धारा 375 संक्रमण दूर करने के लिए विशेष उपाय, ठीक है। संक्रमण जैसे अपने इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर आपका जो फ्यूमिगेशन कर दिया, ठीक है, और क्या बोलते हैं बोटिंग परमेंगटेन डाल दिए पानी के अंदर अपने, मतलब ऐसी बहुत सारी विधि अपनाकर हम संक्रमण को दूर कर सकते हैं। तो ये सब आपका 375 धारा के अंदर आने वाला है। 376 धारा के अंदर अपन क्या आने वाला है, महामारी खतरनाक बीमारी के प्रकोप के दौरान विशेष कदम उठाने का प्रावधान। जैसे महामारी हो गई, महामारी के दौरान की क्या बोलते हैं स्विमिंग पूल के अंदर क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए और कैंप के अंदर क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इन सब के बारे में। और क्या बोलते हैं कितने कैंपों पर एक शौचालय होना चाहिए और कैंपों की साफ सफाई कैसे करनी है, मतलब ये सब जितने भी प्रावधान है जो आपको 376 के अंदर दिए गए हैं आपके। जैसे महामारी खतरनाक बीमारी के प्रकोप को प्रावधान जितने भी हैं सब आपको 376 के अंदर दिए गए हैं। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ सकता है। ट्रिपल स्टार लगा लो, इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट आपका धारा 377 संक्रामक वस्त्रों की धोबी या लॉन्ड्री को भेजने पर रोक। तो संक्रामक वस्त्रों से धोबी को बीमारी फैल सकती है, धोबी से उनके परिवार वालों को, और परिवार वाले कहीं पे भी गए तो परिवार वालों से समुदाय में फैलने की आशंका बनी रहती है। तो एक तरह से इस बीमारी स्प्रेड होती है, फैलती है बीमारी। तो इसलिए संक्रामक बीमारी को रोकने के लिए जो संक्रामक वस्त्र है धोबी को लॉन्ड्री वाले को देने या भेजने पर रोक लगानी चाहिए। तो ये धारा 377 के अंदर आता है। नेक्स्ट आपको 378 सार्वजनिक परिवहन को संक्रमण साफ सफाई प्रावधान। जितने भी सार्वजनिक परिवहन है, मेट्रो हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, या बस स्टैंड हो गया, जितने भी सार्वजनिक स्थल है, जितने भी सार्वजनिक स्थल है, जितने भी सार्वजनिक प्लेसेस है, उनको हम साफ सफाई करना अनिवार्य है। इसका एक्ट आपका 378 के अंदर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका खतरनाक बीमारियों से संबंधित प्रावधान भाग 3 धारा 379 परिवहन चालकों को खतरनाक बीमारी वाले व्यक्ति को ले जाने और बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। कोई परिवहन चालक आपका जो बस वगैरह हो, एम्बुलेंस वगैरह कोई भी हो, जो खतरनाक बीमारी से कोविड-19 आई थी, जैसे इबोला वायरस हो गया, ये सब जितने भी खतरनाक बीमारी वगैरह है, ठीक है, जितने भी खतरनाक बीमारी वगैरह है, जैसे इबोला वायरस हो गया आपका, ठीक है, जितने भी खतरनाक बीमारी हैं उनको रोक, खतरनाक बीमारी उनको वाले व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को हम परिचालक को ले जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते कि आप इसको ले जाना नहीं पड़ेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो ये 379 के अंदर दिए गए 379 के अंदर ये धारा एक्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट एक्ट आपका 380
किराए पर देने वाले पहले इमारतों को संक्रमण रोधी अनिवार्य है। जैसे अपने कोई मकान किराए पर दे रहे हैं, ठीक है, कोई इमारत वगैरह, जैसे अपने एमसीडी की क्वार्टर हो गया, ठीक है, वो एक्स वाई जेड जितने भी आपके किराए पर मकान देते हैं अपन किसी को, तो उसको संक्रमण रोधी करना अनिवार्य है। ये एमसीडी के एक्ट की धारा 380 के अंदर आपको दिए गए सेक्शन है ना। सेक्शन 381, बिना संक्रमण खत्म किए गए संक्रमण वस्तु को फेंकने पर रोक। जैसे कोई संक्रमित वस्तु है आपके, जैसे BMW के अंदर संक्रमण वस्तु आती है, और भी जितनी भी संक्रामक वस्तु है, उसको पहले ट्रीट करो, अच्छे से ट्रीट करो, उसको संक्रमणहीन करो, तब जाकर उस वस्तु को हम फेंकें, ठीक है। तो ये वस्तु संक्रमण वस्तु फेंकने पर रोक 381, सेक्शन 381 के माध्यम से इसको रोक लगाई जाती है। सेक्शन 382, संक्रमित व्यक्ति या खाद्य पदार्थ बनाना, बेचना, कपड़े धोने पर कार्य पर रोक। जैसे संक्रमित व्यक्ति कोई खाद्य पदार्थ बना रहा है, जैसे फूड बना रहा है, ठीक है, तो फूड में उसकी बीमारी आ सकती है, बीमारी दूसरे दूसरे व्यक्ति को बीमारी फैल सकती है। कपड़े के अंदर संक्रमण से, कपड़ों के अंदर संक्रमण से दूसरे के अंदर संक्रमण फैल सकता है। उसको रोकने के लिए 382 धारा बनाई गई है। धारा 383, खाद्य या पेय पदार्थों की बिक्री पर रोक प्रतिबंध लगाने का अधिकार। कोई भी जैसे खाद्य पदार्थ आपका जिसके अंदर अपन मिलावट कर रहे हैं, ठीक है, मिलावट कर रहे हैं या फिर कुछ भी चीज़ अपन ऐसी अनुचित सामग्री मिला रहे हैं, तो वो हमारे शरीर को नुकसान करती है। तो उस नुकसान से बचाने के लिए एमसीडी एक्ट धारा 383 के तहत उसमें प्रतिबंध लगाने का एक एपीएचआई, एक हेल्थ इंस्पेक्टर या एक सैनिटरी इंस्पेक्टर का अधिकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका भाग 4, खतरनाक बीमारी संबंधी प्रावधान भाग 4, धारा 384 के अंदर कुओं, टैंकों पर नियंत्रण का प्रावधान। जितने भी कुएं हैं, जिस पे कितनी क्लोरीन आपकी होनी चाहिए, कैसा पानी होना चाहिए, कि इकोलाई कितना होना चाहिए, इन सब का प्रावधान ये नियंत्रण करने के लिए धारा 384 आपकी बनी हुई है। नेक्स्ट आपका 385, खतरनाक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति का दायित्व। जो भी खतरनाक बीमारी होती है, जैसे आपके कैंसर हो गया, ये HIV हो गया, ठीक है, जितनी बीमारी हो गई, ठीक है, उस खतरनाक बीमारी पीड़ित व्यक्ति का दायित्व एमसीडी उठाती है, इलाज कराने का या कुछ भी कराने का, ठीक है। सेक्शन 386 के अंदर आपका है खतरनाक बीमारी से मरने वाले व्यक्ति को सब उचित तरीके से निपटान का प्रावधान। जैसे आप कोविड-19 के अंदर सब, या इबोला वायरस है, ये जितने भी खतरनाक वायरस है, अगर उससे व्यक्ति मरता है, उसका उचित निपटान अनिवार्य है। अगर हम अपने शमशान घाट है, जो अपने शहरी क्षेत्र के आबादी से कितनी दूर होनी चाहिए, 500 मीटर, ठीक है, और जल स्रोतों से अपने कम से कम 50 फीट या 100 मीटर होना अनिवार्य है। 50 फीट अपने जैसे कोई गंदगी वगैरह शौचालय से होती है, लेकिन इस कब्रिस्तान से हमेशा कम से कम 100 फीट होनी चाहिए पानी वाले क्षेत्रों से, और आबादी से 500 मीटर, ठीक है, ये ध्यान रखना। वो इस 386 के अंदर खतरनाक बीमारी से मरने वाले मरीज को उचित प्रावधान जरूरी है कि कैसे गाड़ना है, कैसे जलाना है, कैसे क्या करना है, कितना वो होना चाहिए, सबका प्रावधान 386 के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आवश्यक सेवाएं विशेष शस्त्र में टेस्ट चल रही है DSSB APHI 2026 की, ठीक है। इसके अंदर हमने 8 PYQ दिए आपके 2008 से लेकर अभी तक के 2025 तक जितने भी एग्जाम है, सबके PYQ हमने से दिए गए हैं, ठीक है। 7 आपके मॉक टेस्ट हमने करवा दिए, इसके अंदर 2 एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट हमने डाल दिए, और अब इस नेक्स्ट संडे को हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट करवाने वाले हैं। अपना कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जितना बोला था मुझसे एक्स्ट्रा दे रहे हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री तौर पर, चल कोई नहीं, अपने बच्चे अपने स्टूडेंट हैं तो हम इसको दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ऑल इंडिया फ्री सी चल रही है, उसका फ्री मॉक हमने इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है। और इसके बाइलिंगुअल लैंग्वेज की आपकी टेस्ट होने वाली है, और नेगेटिव आप मार्किंग आपकी 1/4 इसके अंदर है। तो अब आपका रियल मॉक एनालाइज कर सकते हो, जो आपका DSSB में नेगेटिव 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी, तो आप उसको बिल्कुल रियल एनालाइज कर सकते हो कि मेरे कितने नंबर कट रहे हैं, कितने क्या कर रहे हैं,
ठीक है। अनलिमिटेड टाइम आप दे सकते हो। इसकी ऑफर प्राइस है आपकी, इसकी एक्चुअल फीस आपकी 499 थी, हमने ऑफर प्राइस इसकी 299 कर दी। अगर अब आपके मुश्किल से अभी 20 दिन बचे हैं मोटा मोटा, ठीक है। 20 दिन में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपकी प्रैक्टिस करके आपकी कमी जान सकते हो कि मेरा कौन सा सेक्शन कमज़ोर है, कौन सा पार्ट कमज़ोर है, हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का मतलब ये होता है, ना कि ये एक सीधा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मिलेंगे और मेरी जॉब लग जाएगी, नहीं। टेस्ट सीरीज का मतलब होता है कि अपनी कमी है जानना कि मेरी कमी कहाँ पर, कौन सी कमी है, कौन सी क्या है, कौन सी वो है। तो इसके जानने के लिए हमें टेस्ट सीरीज ऑन करना अनिवार्य है। टेस्ट सीरीज ऑन से आपकी जो भी कमी है पता लग जाती है। जो भी कमी है, आपकी गलती यहीं कर लो। टेस्ट सीरीज का मतलब ये होता है। और वहाँ जाकर आप सीधा इम्प्लीमेंट करो। अगर आपने ये गलती वहाँ जाके करी तो आपका सेक्शन रुक जाएगा, ठीक है। तो आप जो भी बंदा अफोर्ड कर सकता है तो इस चीज़ को ज्वाइन करिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर क्वेरी पूछ सकते हो, सर मुझे इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। या किसी भी टेलीग्राम पर ज्वाइन करके किसी भी एडमिन को आप मैसेज कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो टेस्ट सीरीज को, ठीक है। धारा 387 सफाई कर्मचारियों और निगम को कार्यरत अन्य कर्मियों की सेवा शर्तें कि सफाई कर्मचारी कैसा काम करेगा, निगम के में कार्यरत क्या करेगा, कैसे करेगा, सबके बारे में बताया गया है। धारा 388 घर पर साफ सफाई कार्य के लिए नियुक्त सफाई कर्मचारी की सेवा शर्तें, ठीक है। घर पर जो भी अपने गली मोहल्ले में सफाई कर्मचारी आते हैं ना, उनकी जो भी शर्तें हैं ये 388 के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका शमशान, कब्रिस्तान और मृत पशु। जितने भी धारा पढ़ा रहा हूँ इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, आप इन धाराओं को कर जाना। अगर धारा से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतनी गारंटी दे रहा हूँ। और अब क्या लग रहा है मुझे पूछेगा, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक करवा रहा हूँ, ठीक है। सेक्शन 389 शमशान और कब्रिस्तान के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार हर व्यक्ति का होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका 390 नए शमशान या कब्रिस्तान के उपयोग के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। जो भी नए शमशान व कब्रिस्तान में उनका उपयोग करने के लिए व्यक्ति को एमसीडी से अनुमति लेना अनिवार्य है, ठीक है। एमसीडी से 391 के अंदर दिए गए आपका शमशान कब्रिस्तान को बंद करवाने का अधिकार है। एमसीडी को किसी भी शमशान कब्रिस्तान को बंद कराने का अधिकार एमसीडी के पास होता है। नेक्स्ट आपका शवों को उचित निपटान, शवों का जो भी उचित निपटान वगैरह है कि इसको जलाना है, इसको दफनाना है, इसको क्या करना है, सबके बाद 393 के अंदर बताया गया है मृत पशु को उचित निपटान का प्रावधान कि मृत पशु को कैसे उचित निपटान करना है, क्या करना है, ठीक है, सबके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आपका अन्य महत्वपूर्ण धाराएं कौन कौन सी आपकी धारा 394 एक मुख्य रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रारों की नियुक्ति आपकी धारा 394 के अंदर तय होगी। धारा 399 कुत्तों का पंजीकरण नियंत्रण प्रावधान अनिवार्य है। जो भी हमारा कुत्ता उनको नियंत्रण करना और घरेलू कुत्ता उनको पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, नहीं तो एमसीडी आपके ऊपर जुर्माना लगा सकती है, ठीक है। ये हमारा टेस्ट ही चल दिया, आपको सबको पता है। तो जो भी बंदा अफोर्ड कर सकता है उसको ज्वाइन कर लेना। और जितने भी ये क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन सामने आप क्या है, दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की कौन सी धारा सड़कों की रोजाना साफ सफाई व कूड़ा करकट व गंदगी हटाने की व्यवस्था से संबंधित है? बताओ। 349, 350, 351 या 352? बताओ राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। कि आपने क्लास ढंग से लिए नहीं लिए मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं तो आप इनको सोल्व कर लेना। मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूँगा। आप वहाँ से ज्वाइन करके फिर डाउनलोड करके ये क्वेश्चन सोल्व कर लेना। जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप इनको सोल्व कर लेना, या आप कमेंट में बता देना सर कि आप ही सोल्व करो, तो मैं उनको सोल्व करवा दूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि सर आज की क्लास अच्छी लगी नहीं लगी। 1% भी क्लास अच्छी लगी हो ना, अप्रिशिएट जरूर करना। तो ये बहुत मेहनत से हमने पीडीएफ बनाई है, 1 से 2 घंटे बैठकर एक से अमेंडमेंट में से अंदर घुस के चाट के ये पीडीएफ हमने आपके लिए बनाई है। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। मैं बोल रहा हूँ इस फील्ड के अंदर पूरे यूट्यूब पे ये कोई किताब में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये हमने ऑफिशियल कंटेंट से गो थ्रू करके उस वीडियो को, उस कंटेंट को समराइज करके हमने ये पीडीएफ बनाई है। तो बोल रहा हूँ ये पीडीएफ आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो मैं बोल रहा हूँ इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेगी ये वीडियो।
और ये PDF भी आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आप बता देना सर कि मैं सोल्व कर रहा हूँ कि आप सोल्व कर लोगे, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, ठीक है। और आपको नेक्स्ट कौन सा आपको टॉपिक चाहिए उसके बारे में आप मुझे बता देना कि सर मुझे हमें नेक्स्ट टॉपिक ये इसके बारे में चाहिए, और आप ये वाला टॉपिक पढ़ाओ, तो हम वो टॉपिक आपको बता देंगे। जो भी आपकी डिमांड होगी हम वो टॉपिक करवा देंगे। एग्जाम से पहले पहले जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करवाने की कोशिश करेंगे। तो ये थी आज की आपकी क्लास। जितने भी आपके एक्ट की धारा थी सब MCD की हमने पूरी करवा दी, ठीक है। एक्ट, धारा, सेक्शंस, इंग्लिश में सेक्शन ही बोलते हैं, कुछ भी हो, जितनी भी धारा वगैरह सबके बारे में हमने बताया है और समझाया कि कौन सी धारा क्या काम आती है। अगर आपको सेशन 1% भी अच्छा लगा ना, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक प्रैक्टिस करते रहे एंड मुस्कुराते रहिए हेल्थ बॉडी की तरह। धन्यवाद, राम राम, आपका दिन शुभ हो, जय श्री राम।